इमामुल अंबिया ने फरमाया तीन ऐसिया चीज़ा ने सलासा उक़सिमु अलैहिन्ना, मैं तीन बातों ते कसम उठाना। ते सरकार फरमाया सुन लो, फज़ू इन्हां याद कर लो, इन्हां तिन्ना चीज़ां नूं याद रखिया जे। पहली चीज़ माना कसम आलू अब्दी मिन सदका, हुज़ूर फरमाया मैनू कसम है सदका करन दे नाल माल कम नहीं जे हुंदा। सदका करन दे नाल अल्लाह दे राह ते खर्च करन नाल माल दे अंदर कमी नहीं जे आंदी। बंदे समझदे ने लो जी कमी क्यों नहीं आंदी, 1000 रुपया सी 100 खर्च कर दिता है ते बाकी रह गए 900, कमी से आ गई है। लेकिन सरकार फरमाया तेरी अकल दे मुताबिक कमी आ सकती है, सोच दे मुताबिक कमी आ सकती है। नजर कहती है घट गए ने 900 रह गए ने, लेकिन मैं अल्लाह दा नबी कसम उठा के आना वा कमी नहीं हुई, इसके अंदर होर इजाफा हो गया है। हुण अगर मोमिन बंदा होएगा वो आखेगा मेरी अख भी झूठ बोल दी है, मेरी अकल भी झूठ बोल दी है, मेरी सोच ते समझ भी गलत है, सच होई है जेड़ा अल्लाह दे महबूब फरमा दिता है। सच्ची बात होए जेड़ी अल्लाह दे महबूब फरमाई है कि अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करन दे नाल कमी नहीं आंदी। अल्लाह दे महबूब फरमाया है। इंसान कहंदा है लेकिन बरकत उलमा ने लिखिया है, फरमाया इजाफा किवें हुंदा है, फरमाया ओ जेड़ा 2000 दे नाल होना सी अल्लाह 900 दे नाल कर छड़दा है। ओदे अंदर अल्लाह बरकत इन्नी पैदा कर दिंदा है, रुपया 1000 नजर पे आंदा है 5000 जिन्ना कम हो जांदा है। किसे बुजुर्ग नु पुछया सी अल्लाह वाले नु, किसे पीर नु किसे पुछया हुजूर बरकत किन्नू आंदे ने, ओ खड़े सी जिथे उत्थे एक मोटर लगी हुई सी, कहंदे ए मोटर मेरे पैदा होने तो पहले मेरे बाबे लवाई सी, हाले तक एक मरतबा भी इहदी कोई चीज जली नहीं, कदी पैसे लाने दी जरूरत पेश नहीं आई, इनू ही बरकत आखदे ने। पैसे थोड़े होने कम ज्यादा हो जाए। दूसरी बात सरकार क्यों फरमाया कम नहीं हुंदा, फरमाया इत्थे ते तेन नजर आंदा है 10 कम हो गए, लेकिन जेड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर पैसे ते सदका पेश होया है ओदे अंदर इन्ना इजाफा हो गया है, तेरियां सोचां थल्ले रह जाणगियां, अल्लाह दी रहमत वध जाएगी। मैं इशारा करना चाहना हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल फरमांदे ने। आग फरमांदे ने एक नौजवान मजदूरी करन वाला, मेहनत करन वाला, मजदूरी करन वाला मेहनत करदा है। अज सारा दिन अज हो गया कल हो गया, 2 दिन मजदूरी करदियां मजदूरी करन वास्ते जांदा है, नहीं मिलदी मजदूरी, खाली वापस आ जांदा है। ओदी बीवी ने थोड़ा जिहा सूत कट्टिया है, शाम नूं जदों खाली हथ आया ओ बीवी कर मालिक कहन लगी अल्लाह दिया बंदिया बच्चे 2 दिन तो भुखे ने, इंज करो ए सूत ले जाओ ते ए जनाब बाजार च बेच दो, बेचण तो बाद कुछ पैसे जेड़े इकट्ठे होणगे बच्चों वास्ते खाने दी चीज ले आना, रोटी ले आना। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ फरमांदे ने ए सूत लेके निकले आए, इन्हें जनाब बाजार दे अंदर सूत नूं बेचिया है, 1 दिरहम दा सूत विकिया है। 1 दिरहम के वापस आ रहा सी, वेख्या बाजार दे अंदर 2 मुसलमान आपस दे अंदर लड़ाई पे करते ने, झगड़ा पे करते ने, दस्तो गिरेबान ने एक दूसरे नु मारदे पे ने। ए जवान जेड़ा उत्थे रुकिया इन्ने लड़ाई छड़ाण दी कोशिश कीती है, समझांदा पिया अल्लाह दे बंदेओ झगड़ा मुसलमान दे अंदर हो जाए अल्लाह बरकतां उठा छड़दा है, बरकतां खत्म हो जांदियां ने। झगड़ा घर दे अंदर होवे बरकत मुक जांदी है, झगड़ा दुकान ते होवे बरकत खत्म हो जांदी है। जनाब तुसां मैनू कदी किसे घर दा मंजर दस्या जे इंज दा होवे जेदे घर झगड़ा भी होवे ते फिर भी सुकून होवे। खामन बीवी दा झगड़ा होया जिस घर दे अंदर चलदा होवे घर च सुकून नहीं हो सकदा। बहू सस का झगड़ा होवे घर च सुकून, 2 भाइयों का झगड़ा जिस घर च होवे घर दे अंदर सुकून। क्यों? जिथे झगड़ा बढ़ना है उत्थे बरकत, जो बरकत खत्म हो जानी है दिल का सुकून नाल ही। उन्हें क्या यार ना कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
शब्बे कदर केड़ी रात नूं हुजूर नूं अल्लाह ने इतला दित्ती फलां रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नूं दस्सण वास्ते बाहर तशरीफ लैके आए। वेख्या दो आदमी झगड़ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्हां दे झगड़े दी वजह तो ओ जिहड़ी शब्बे कदर 1000 महीनियां तो अफजल इस उम्मत नूं अता करनी सी अल्लाह अता फरमाई है। 83 साल दी इबादत एक पासे ते एक रात दी इबादत एक पासे 83 साल बंदा इबादत करे एक साइड ते उस एक रात में इबादत कर ले एक साइड ते। फरमाया दो बंदे झगड़ रहे सी उन्हां दी वजह तो अल्लाह ने हुक्म मुअख्खर कर दिता। फरमाया हुण इन्हां नूं आखो तलाश करो केड़ी रात तलाश करो। लेकिन सरकार उम्मत की आसानी वास्ते फरमा दिता। मेरे आका फरमांदे ने रमजान दे आखिरी अशर च तलाश कर लो। ये उम्मत की आसानी वास्ते ये पूरी उम्मत नूं फायदा होना सी। दो बंदे झगड़ रहे सी पूरी उम्मत का फायदा नुकसान च बदल गया नुकसान हो गया ना। इमामुल अंबिया दे गुलाम समझा रहा है उन्हें आख्या ना ना साडा रौला है नहीं मुक सकदा। इन्हें पूछया की मसला है नौजवान ने पूछया की रौला है। उन्हें आख्या एक दिरहम दा रौला है फसाद एक आंदा इन्हें मेरे देने ने दूसरा आंदा है मैं नहीं देने। उन्हें क्या लड़ाई छड़ दियो ऐ लो एक दिरहम मेरे कोल है ही एक लेकिन मैं अपने रब दी रजा वास्ते झगड़ा मकान वास्ते दिरहम दे देना दिरहम मेरे को ले लो लेकिन रब दा वास्ता झगड़ा ना करो। इन्हें दिरहम दिता है अल्लाह दी रजा वास्ते खर्च कीता है। खाली हाथ घर बीवी ते बच्चे इंतजार पे करते ने। इन्हें सारी गल बीवी नूं सुनाई। बीवी भी अगे कर्मा वाली सी नेक खातून सी। उन्हें क्या चंगा कर आयो अल्लाह भी राजी होवे मैं भी खुश हो गई मेरा मालिक राजी हो मैं भी राजी हाँ। उन्हें क्या हुण बच्चियां नूं की करना है। उन्हें क्या घर दे अंदर कोई चीज़ां जिहड़ियां कबाड़ दी सूरत दे अंदर ने कम दियां नहीं मैं ओ तैनूं दिन्नी आ। इंज करो बाजार च वेच के रोटी ले आओ। ये जनाब बाजार दे अंदर गया चीज़ां वखांदा है कोई खरीदार नहीं कहंदे नाकिस ने खरीदण दे काबिल नहीं मायूस हो के वापस पे आंदा है। वेख्या एक मछली फरोश है ओदे कोलों एक मछली जिहड़ी बासी है एक दिन दी पुरानी मछली पई हुई है कोई खरीददा नहीं। ये बर्तन लैके वापस बयान लाए उन्हें आवाज की उन्हें क्या मछली खरीदनी है। इन्हें क्या मेरे कोल बर्तन नाकस ने। उन्हें क्या कोई गल नहीं मेरे कोल मछली भी नाकस ही है कल वाली बासी है बर्तन मैनू दे दे समान मैनू दे दे जेड़ा जनाब मछली है लै जा लेकिन तेनू मैं दसना वा ये बासी है ताजी कोई नहीं। उन्हें क्या कोई मसला नहीं कल दी है मेरे बच्चे खा लैणगे समान दिता है मछली लैके घर दे अंदर आ गया। हदीसे पाक ज़हन दे अंदर रखना माना कसा मालू आबदी मिन सदका। सरकार फरमाया मैनू कसम है सदका देण नाल माल दे अंदर कमी नहीं जे हुंदी। मैं क्या सानू तो वैसे ही सरकार दे फरमान ते यकीन है लेकिन सरकार जी कसम उठा लैण हां जी ये जनाब घर दे अंदर गया बीवी नूं आंदा है मैं जरा लेट जाना बैठ जाना इंज कर कर्मा लिए इंज कर जल्दी जल्दी मछली नूं साफ कर। मछली नूं साफ करके इहदे पीस बना के पका ले बच्चे खा लैणगे चलो कुछ गुजारा हो जाएगा। सुबह मैं मजदूरी वास्ते चला जावांगा। फुज़ैल बिन इयाद फरमांदे ने कहंदे जदों ये बैठ गया है बच्चियां दे नाल बीवी ने जदों मछली दा पेट जा कीता है ओदे अंदरों एक पत्थर निकलिया है। बीवी ने खामद नूं आवाज दी उन्हें क्या करमा लिया ऐ वेख मछली दे पेट दे अंदरों की निकलिया है। उन्हें जदों वेख्या उन्हें क्या आम पत्थर नहीं ये ते मैनू हीरा लगदा है आम पत्थर नहीं जे ये ते मैनू हीरा लगदा है। उन्हें आख्या तेनू पहचान है। उन्हें क्या नहीं। उन्हें क्या किन्ना कीमती होएगा। खामद आख्या मैनू कोई पता नहीं मैं इंज करना वा जौहरी दे कोल जाना ओदे कोलों इहदी कीमत लगवाना। ये जनाब बाहर निकलिया बाजार दे अंदर गया जौहरी कोल गया है कहन लगा इहदी कीमत उन्हें हीरा वेख्या उन्हें क्या 20,000 दिरहम मैं इहदी कीमत लाना वा। बोलो जरा
20,000 दिरहम मैं दी कीमत लाना। जमाना सच दा सी, जमाना सच दा सी। उन्हें क्या मैं इन्नी कीमत लाई है, फलां जौहरी को चला जा, ओ ज्यादा पहचान रखदा है, नाले मेरे तो अमीर है, ओ दी ज्यादा कीमत लाएगा। ए जनाब चलिया उस जौहरी को, उन्हें क्या मैं दे 80 दिरहम लाना। नाल उन्हें आख्या, ये नहीं आख्या मेरे तो वध कोई लावे तो फिर मेरी दुकान पे आ जाए। उन्हें क्या ना ना मेरे को पैसे है ये नहीं, अगर तू इस तो ज्यादा कीमत जाना फलां जौहरी को चला जा। इन्हें हीरा पकड़या है, तीसरे जौहरी को चला गया, उन्हें जनाब दी कीमत लाई। उन्हें आख्या मेरे को कुल माल है इस वेले मेरी दुकान ते 1,20,000 दिरहम मौजूद ने, मैं दी इन्नी कीमत ला सकना वा, अगर होर ज्यादा चाहिए ने फलां शहर दे अंदर जाना पएगा। उन्हें क्या ना ना, उन्हें क्या मेरे को इन्नी कीमत इस तो ज्यादा ला नहीं सकदा। उन्हें क्या चल नहीं दे दिता एक सी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर 1,20,000 दिरहम। उन्हें थैलियां जनाब थैलियां दे अंदर बंद कीता है, थैलियां लाके वापस घर दे अंदर घर वाल टुरिया आंदा है। दरवाजे ते पहुंचे, अंदर दाखिल होया, इधरों दाखिल होया है, इधरों दरवाजे ते दस्तक दी। 3 दिन दा भुखा है, कोई अल्लाह दे राह ते खलान वाला, अल्लाह दे राह ते है कोई। ये जल्दी जल्दी उवें थैलियां पकड़ियां हुईयां, उवें थैलियां पकड़ियां ने, बाहर निकलिया, फकीर दे बाजू पकड़िया, घर ले गया, वेड़े दे अंदर बिठाया। उन्हें क्या गल इंज, थोड़ी देर पहले तक मैं भी फकीर सी, अल्लाह मैनू अपने फजल दे नाल अमीर कीता है, ए मेरे कोल पैसे ने, इंज कर अद्धे तू ले जा, अद्धे मेरे वास्ते रहन, अद्धे तू रख ले ते अद्धे मैनू रहन दे। ये जनाब अद्धे पैसे लेके गया है। थोड़ी देर तो बाद दरवाजे ते दस्तक होई, दरवाजे ते आया कि फिर वेख्या होई फकीर। उन्हें क्या यार होर कुछ चाहिदा है? उन्हें क्या चाहिदा कुछ नहीं, मैं तेनू दसण आया वां, मैं फकीर नहीं, अल्लाह दा भेजिया होया पैगाम देण वाला। अल्लाह फरमाया है तू साडे फजल नू याद रखिया है, साडे राज खर्च कीता है, मैं कोई मंगता ते फकीर नहीं, मैं तेनू देण वास्ते वापस लटाण वास्ते आया, रब दी तरफों पैगाम देण वास्ते आया वां। ए भी तेरे ने, जेड़े तेरे कोल ने ओ भी तेरे ने। ते रब फरमाया जेड़ा साडे राह ते खर्च कीता सी ओदा 20वां हिस्सा तेनू असीं दे छड़िया है, 19 हिस्से क़यामत वास्ते तेरे वास्ते रख ले। आ तुसी तलाश करो जरा, कोई ऐसा बंदा तुहानू नहीं मिलेगा जेड़ा कहंदा होवे मैं अल्लाह दे राह ते खर्च करदा सी ते खर्च करदियां करदियां फकीर हो गया। कोई बंदा ऐसा इंज दे तुहानू मिलणगे कहंदे यार पहले काम माठा सी, जदों दा खर्च करन लगे हैं ना। बंदा मैनू मिलिया, उन्हें कहा पहली बारी मैं ज़कात दित्ती सी ते 60,000 रुपया 60,000 मेरे को सी, तो चो ज़कात दे दी पहली दफा, ते हुण इस तो ज्यादा पैसे बन जाने ने ज़कात। उदों कुल माल इन्ना सी मेरे को, लेकिन हर साल आंदा जांदा है, जिवें जिवें साल गुजरदा जांदा है अल्लाह उहदे अंदर बरकत पांदा जांदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल देण नाल घटदा नहीं, वधदा है, कमी नहीं आंदी। तेरे सोच दे अंदर हो सकदा है ज़हन आखे कमी आ जांदी है, मैं क्या ज़हन कमजोर है, अल्लाह दे नबी दा फरमान कवी है, तो सरकार फरमा देन भी नहीं कमी आंदी। अगला मेरे आका करीम हदीस पाक एक और इसे हवाले नाल समाप्त फरमाओ, फिर के चलने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर सुबह जदों सूरज चढ़दा है 2 फरिश्ते उतरदे ने, दोने दुआ करदे ने। एक दुआ इंज करदा या अल्लाह जेड़ा तेरे रस्ते दे अंदर माल खर्च करे ओदे माल दे अंदर बरकत पा दे, वधा छड़। हर रोज फरिश्ते
ते दूसरा दुआ पिया करदा है वयक़ूलुल आखर अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा हुक्मा काल। दूसरा फरिश्ता दुआ पिया करदा है मौला कायनात जेड़ा रोक लेंदा है कंजूसी करदा है खर्च नहीं जे करदा बस गिन गिन के रखदा रहंदा है कंजूसी करदा रहंदा है खर्च नहीं करदा अल्लाह ओदे माल दे अंदर कमी कर दे तलफ कर दे खत्म कर दे। फिर फरमाया बंदा दुआ करे बंदा गुनाहगार हो के दुआ करे थे कबूल हुंदी है ते अल्लाह दा पाक फरिश्ता जदों गुनाहां तो पाक मासूम फरिश्ता दुआ पिया करदा है अल्लाह जरूर कबूल फरमा लेंदा। कमी नहीं आती। फिर सुनो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तीन चीज़ां दे मैं कसम उठाना सुन लो ते याद रखिया जे माना कसम मालो अब्दिन मिन सदका। पहली चीज ते कसम है कि सदका करन नाल माल काम नहीं हुंदा। हुण दूसरी चीज वल जन्ने आ सरकार फरमाया वला सुलिमा अब्दुन मसलमा फसबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा उकमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे ते जुल्म होवे ज्यादती होवे कोई वादा घाटा कर जाए बंदा फिर वो सबर करे जवाब ना देवे मेरे आका फरमांदे ने ज़ादहुल्लाहु अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़ा हुक्म क़ाल अल्लाह उस बंदे दी इज्जत दे अंदर इजाफा फरमा दिंदा। बंदे खड़े होने दे दो लड़ जांदे एक गालां कढ दे दूजा चुप करके ते जेड़े खड़े होंदे ने वो कहंदे ओ तेरी बेइज्जती कर गया। बोलो तो सही ना यही कहंदे ने तेरी बेइज्जती कर गया तू इत्थे चुप करके रही तू ना जवाब देवी तेरे पल्ले की रह गया। बंदे कहंदे ने तेरे पल्ले कख नहीं रहा तू गालां दा जवाब गालां च नहीं दिता। लेकिन सरकार की फरमांदे ने अल्लाह तेरी इज्जत इजाफा फरमा दे। तू सबर कीता है ना सबर कीता है ते सबर दे बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्थे दुनिया वाले कहंदे ने कमजोर है तू तेनू जिल्लत मिली है तू डरपोक है अग्यों नहीं बोलिया उन्हें तेन वादा घाटा कीता है तू खामोश रहा डरपोक है जलील है तेरी बेइज्जती हो गई। लेकिन फरमाया ना ना दुनिया वाले भावें आखण तेरी बेइज्जती हो गई है तेरी इज्जत कमी आ गई मैं अल्लाह दा महबूब ओवें नहीं फरमा रहा कसम उठा के फरमाना तेरी इज्जत कम नहीं होई अल्लाह तेरी इज्जत इजाफा फरमा दे। इत्थे की इजाफा फरमाएगा उलमा ने फरमाया इत्थे आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह तेरी इज्जत पा छड्डेगा। क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तैनू उस खबर दा बदला अता फरमाए। हजरत उम्मे खल्लाद सहाबिया ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्हां दे बेटे गज़वाए खंदक दे अंदर गज़वाए खंदक बेटे बेटा शहीद होया जंग शुरू हुई अल्ले जंग शुरू हुई है पत्थर आया उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला दा शहजादा पत्थर लग गया है जमीन से गिरे शहीद हो गए। किसी ने आख्या नहीं हाले ते जंग शुरू नहीं सी हुई इन्हां कुछ नहीं मिलना इन्हां सवाब नहीं मिलेगा यानी शहादत दा अजर नहीं मिलेगा। बीबी ने जनाब जल्दी जल्दी जो गल सुनी है चेहरे ते नकाब कीता है बड़ी सारी चादर ऊपर ओढ़ी है जिस्म नूं छुपा हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाज़िर होई जदों सरकार दी बारगाह दे अंदर आईयां ने उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहबा किसे साहबी आख्या ए उम्मे खल्लाद तेरा पुत्र शहीद हो गया है फिर भी इन्ना सख्त पर्दा करके आईयां ना वाविल्ला है ना चीखो पकार है ना रोना है ना पिटना है ना सीना कोबी करना है इन्ना सबर नाल फरमान लगे ए उम्मे खल्लाद इन्नी सख्त हालत दे अंदर भी इन्ना सख्त पर्दा ओ बीबी जड़ी सी कहन लगी उम्मे खल्लाद तेरी अजमत तो कुर्बान जावां। हजरत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला कहंदियां ने ओ मेरे हुजूर दे गुलामो मैं अपना बेटा खोया है अपना हया नहीं जे खोया मेरा बेटा गया है हया ते नहीं गया इस वास्ते इन्ने पर्दे दे नाल
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਬਰ ਇਨਾ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਪਿਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ रसूल अल्लाह मेरा बेटे दा की बनया? सरकार फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बेटे नू शहादत मिलेगी कि नहीं, मकाम मिलेगा कि नहीं? इमामुल अंबिया ने फरमाया उम्मे खल्लाद तेनू मुबारक होवे, अल्लाह तेरे पुत्र नू 2 शहीदां दे बराबर सवाब अता फरमाया। 2 शहीदां दे बराबर सवाब। ते फरमाया सबर करेगा, पिछले जुम्मे भी इस हवाले नाल गुफ्तगू होई थी, सबर करेगा ते ओदा अल्लाह रब्बुल आलमीन तेनू अपनी शान दे मुताबिक अजर अता फरमाए। मुसीबत आंदी है बंदे वावेला करदे ने, दुख करदे ने, अल्लाह कोलों सबर मंगना चाहिए। जेड़ी मुसीबत आंदी है ना, मैं पिछले जुम्मे शायद या उस तो पिछले जुम्मे अर्ज की थी कि जेड़ी मुसीबत आंदी अल्लाह फरमाया तुहाडे कमाईयां ही हैं, मां साहब की मुसीबत तेरे हाथ दी कमाई है, असा किसी ते जुल्म नहीं करते, तेरे हत्थां दी कमाई है जेड़ा तू तेरे ते मुसीबत आई है ते पर फिर भी अगर तू सबर करेगा असा तेनू एदा भी अजर अता फरमा। बंदे नू तकलीफ आंदी है ते बंदा ये सोचदा है बस, लेकिन अल्लाह ने दूसरे मकाम ते फरमाया असी किसे दे उपर ओदी ताकत तो ज्यादा बोझ नहीं जे पांदे, जिन्ना ओनू बर्दाश्त करन दी ताकत हुंदी है असां ओदे ते बोझ भी ओना ही पाने। तीसरे नंबर ते उलमा ने लिखिया, उलमा फरमाते ने जेड़ा मिलिया है ना दुख तकलीफ ओदे ते सबर कर कि अल्लाह नु कहे या अल्लाह सबर करन दी तौफीक दे, तेरा अजर अता फरमा कि मैं इस काबिल नहीं, इम्तिहान दे मेरे तो इस इम्तिहान दूर फरमा कि जेड़ा इम्तिहान आ चुका है इहदे ते मैनू सबर अता फरमा। ते फरमाया ए ना होवे कि अगर नाफरमानी करें वावेला करें ते जिवें हर चीज दे अल्लाह कोल खजाने ने इवें तकलीफां दे भी खजाने ने। ये हो सकता है तेरे ते थोड़ी तकलीफ आई है तो डबल हो जाए, उस तो डबल हो जाए। फरमाया जेड़ा तकलीफ च मुबतदा है ओनू वेख के सबर कर, या अल्लाह मेरे ते कुछ भी नहीं है, मेरे तो भी ज्यादा परेशान है, एदी तकलीफ मेरे तो भी ज्यादा है, फलां दी तकलीफ मेरे तो भी ज्यादा है। उलमा ने एक वाकया लिखा है, एक मकाम ते बच्चे पैदा हुए, दो बच्चे पैदा हुए, कमर उन्हां दी जुड़ी हुई थी, सिर तो लेके कमर तक आपस जुड़े हुए थे बच्चे पैदा हुए। बड़े बड़े डॉक्टर अमीर बंदा सी, उन्हें अपने बच्चे नूं विखाया डॉक्टर नूं, इन्हां नूं अलहदा कीता जाए इन्हां दी कमर। डॉक्टर ने आख्या भी इन्हां दी शाह रग जिहड़ी है ना वो आपस दे अंदर मिली है एक, अगर इन्हां नूं जुदा करना चाहया ये दोनों ही मर जाएंगे, इस वास्ते मजबूरी है इवें ही इन्हां नाल जिंदगी बसर करनी पैगी। जो 6 साल दे होए अल्लाह दी कुदरत एक नूं आलमे दीन बनन दा शौक बन गया ते दूसरे नूं स्कूल पढ़न दा शौक पैदा हो गया। ओदा शौक हो रहे ओदा ओ कहंदा स्कूल जाना है, ओ आंदा है मैं मदरसे जाना है। बाप अमीर सी, एक वास्ते आलमे दीन जेड़ा पढ़ाण वास्ते आन लग पिया, एक बच्चे वास्ते दूसरा स्कूल टीचर आन लग पिया, और एक आलिमे दीन बन गया और एक स्कूल दी तालीम हासिल करदा उसने काफी पढ़िया। वापस दे अंदर एक गल्लां करन, ओ जेड़ा स्कूल वाला सी ओदा ज़हन स्कूल वाला सी, जेड़ा मदरसे वाला सी ओदा ज़हन जैसे माहौल जैसी गुफ्तगू जैसा इल्म जैसी तालीम होवे वो कहंदा सी या अल्लाह तेरा शुक्र है, और दूजा आंदा सी ए च शुक्र काली केड़ी गल है, इन्ने फसे होए हैं। वो कहंदा सी बस कर यार, इस तो वड्डी भी तकलीफ आ सकदी। उन्हें कहा इस तो वड्डी तकलीफ की आनी, तू अरबी पढ़नी हुंदी है, मैं इंग्लिश पढ़नी हुंदी है, तू रट्टा ला रहा होंदा मंजिल नूं, मैं इंग्लिश दा मज़मून याद करना हुंदा है। इस तो वड्डी की मुसीबत, वाशरूम तैनू तू जाना होवे ते मैनू तेरे नाल जाना पैंदा है, मेरा उठन नूं दिल करदा तेरा सौण नूं दिल करदा, तू सोना होवे ते मैनू भी नाल लेटना पैंदा ते मैं सोना होवे ते इस तो वड्डी की मुसीबत आ सकदी। उन्हें कहा नहीं अल्लाह दा शुक्र अदा कर, इस हालत भी अपने मालिक तो राजी रह, इस हालत इस तो बड़ी भी। उन्हें कहा नहीं इस तो वड्डी की मुसीबत आ सकदी। आखिर की होया उलमा ने लिखिया कहंदे ओ बच्चा जेड़ा मदरसे पढ़दा पिया सी, यानी मदरसे वाला पढ़दा सी, कुरान पढ़दा पिया सी, ओ बीमार हो गया और फिर हॉस्पिटल दे अंदर दाखिल होया और चंद दिनों तो बाद फौत हो गया। तो हुण बच्चा जो एक फौत हो गया दूसरा जिंदा है,
दूसरा जिंदा है, एक फौत हो गया। हुण डॉक्टर नूं आख्या हुण जुदा करो, उन्हें कहा जे जुदा कीता ते जेड़ा जिंदा इन्हें भी मर जाना। किस्सा मुख्तसर, उन्हें क्या फिर की होएगा? उन्हें क्या ऐसा केमिकल लगा दिंदे आ, इहदा जिस्म जिहड़ा है फटेगा नहीं, खराब नहीं होएगा, लेकिन रहना इहदे नाल ही पैगा इन्हें। हुण मंजर ऐसा सी, वो लाश उपर है, कंधे ते सो रहा है, लाश उपर है, कल्ला कमरा होवे ते कल्ला बंदा होवे ते नाल मुर्दे नूं पा छड्डो, औखा है ना, मुश्किल है ना। लाश है, वाशरूम जाना है तो लाश नाल है, सुता है तो लाश नाल है। 2-4 दिनों तो बाद सजदे पै गया। मालिके कायनात मेरा भाई ठीक आंदा सी, ओ हालत साडी फिर भी चंगी सी, मैं ते इस तो भी बड़ी मुसीबत पै गया, लेकिन मैं तेरे कोलों दुआ करना, या अल्लाह इस तो बड़ी मुसीबत ना हुण पा। उलमा ने फरमाया जे मुसीबत आई है, परेशानी आई है, दुख आया है, ते शुक्र अदा कर, सबर कर, ते अल्लाह दी बारगाह दुआ कर, या अल्लाह ये बड़ी मुसीबत है, लेकिन मैं सबर करना, मैनू बड़ी मुसीबत तो महफूज फरमा। आप हजरात कभी हॉस्पिटल जाके मंजर देखना, किन्नी तकलीफ दे अंदर किसी दा पेशाब बंद है, किन्नी तकलीफ दे अंदर है, कोई किसी चीज का मरीज है, कोई किसी चीज का मरीज है, फिर समझ आ जाती है साडा दुख ते कुछ भी नहीं, साडे तो ज्यादा दुखी लोग तैनात के अंदर मौजूद ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा मुख्तर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जेड़ा बंदा सबर करता है फिर अल्लाह ओदी इज्जत के अंदर इजाफा फरमा दिंदा है। सुभान अल्लाह। फरमाओ अगे चलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक इबादत गुजार बंदे दे करीब गुजरे, इबादत प्या करदा, अल्लाह नू याद प्या करदा। चंद दिनों तो बाद जो वापस आए, वेख्या उस मरण कोई जेड़ा जवान सी ओदे टुकड़े होए सी, दरिंदे ओदे जिस्म नू नोच रहे सी जंगल दे अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला ए ते नमाजी सी, ए ते तेरी इताअत करदा सी, ए ते फरमा बरदारी करदा सी, एदे ते मंजर क्यों आया, ए मामला क्यों बनया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, मूसा इन्नहु सअलनी दरजा, इन्ने मेरे कोलों जन्नत दे उच्चे दर्जे मंगे ने, लेकिन इहदे अमल ऐसे नहीं सी उन्हां दर्जियां तक पहुंच सके, फिर मैं इहदे ते मुसीबत पा छड्डी है, इन्ने सबर कीता है, असां इहनूं उन्हां दर्जियां तक पहुंचा छड्या। बाज़ औक़ात मुसीबत बंदे दे दरजात बुलंद करने वास्ते आ जांदी। तीसरी बात जिहदे ते हुजूर कसम उठाई, सरकार फरमाया वला फता अब्दुन बाब मसाला, जेड़ा बंदा मंगण लग पैंदा है दरवाजे ते सरकार फरमाया अपना उन्हें अपने वास्ते फकीरी इख्तियार की है, अपने वास्ते गरीबी इख्तियार की है, मंगना पसंद किया है लोगों कोलों। इल्ला फतह अल्लाहु अलैहि बाब फक़र कमा क़ाल, फिर अल्लाह कदी भी उन्होंने गनी नहीं करता, अल्लाह हमेशा वास्ते उत्ते फकीरी पा छड्डदा। आप हज़रात नूं शायद नजर आया होगा कि जिंदगी च, लेकिन मैनू ऐसा याद नहीं कोई बंदा। हाँ, एक बंदे तो इलावा जिन्हों ये मंगण की आदत हो पै गई होवे, फिर उन्हें छड्ड दित्ती होवे, बोलो मंगण की आदत होवे ते फिर उन्हें छोड़ दित्ती होवे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा माल वधाण वास्ते मंगदा है वो अंगारे प्या कट्ठे करदा है, चाहे ज्यादा कट्ठे कर ले या कम कट्ठे कर, अंगारे प्या कट्ठा करदा है जेड़ा मंगदा पिया है। किन्ना मंगण दी इजाजत है किस बंदे नूं? फरमाया जिहदे कोलों शाम दी रोटी है ना, शाम दा वक्त दा खाना, वो मंग नहीं सकदा। अगर इन्ना फकीर हो गया, मिसकीन हो गया कि ओदे कोलों एक वक्त दा भी खाना मौजूद नहीं, फिर उन्होंने इस्लाम इजाजत दिंदा है किसी नूं आखे यार मैनूं एक वक्त दा खाना दे दे। इस तो ज्यादा ओदे कोल होवे, एक वक्त दा खाना मौजूद होवे ते मंगण दी इजाजत। यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी बंदे ने किसी की जमानत दी होवे, फस गया होवे ते फिर वो किसी को लैके अपनी जमानत पूरी कर सकता है, या किसी ते ऐसी मुसीबत आ गई, बीमारी ऐसी आ गई है, उसका हल कोई नहीं, किसी को जदों तक पैसे नहीं लेगा बीमारी जान नहीं छुटेगी, उसनू इजाजत है। लेकिन फरमाया उस तो इलावा किसी बंदे नू मंगण दी इजाजत, उच्ची बोलो जरा, नहीं, उस तो इलावा किसी बंदे नू मंगण दी इजाजत नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबे रसूल कन्ना जवाब मंगदा मंगदा प्यास कहंदा सी अल्लाह दे नाम ते मैनू खाना दिओ। फारूक आजम ने गुलाम नू आख्या, आप फरमान लगे जा
उसनू खाना खवा के फकीर नू बिठाया है, ओदे सामने खाना रखिया है, पेट भर के खिला दिता है। खाण तो बाद वो चला गया है। फारूक आजम किसी साइड ते गए वेख्या, कन्ना जवाब फिर फारूक आजम दे उसे बंदे दी पई है। कहंदा अल्लाह दे वास्ते मैनू कुछ दियो। हजरत उमर फरमाया गुलाम नू फरमाया पकड़ के लेके आओ। जदों पकड़ के लेके आंदा झोली दे अंदर चंद रोटियां रखियां होईयां सी, मंगदा पिया सी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला नू फरमाया नाले दुर्रे मारे, नाले फरमाया ओ बदबख्ता जदों तेरे कोल है फिर क्यों मंगदा पिया है? आपने फरमाया इहदे कोलों इहदियां रोटियां पकड़ के बैतुल माल दे अंदर जानवरां नू पा छड्डो। फरमाया ए मंगदा नहीं जे, इह ताजर मैनू लगदा पिया। ये ताजर है जिहदे कोल एक वक्त दा खाना भी पेट भर गया ते हुण क्यों मंगदा पिया है? फारूक आज़म फरमाया मंगदा नहीं, ये ताजर तिजारत क्या करदा है। इहदा मतलब एक वक्त दा खाना मौजूद होवे, मंगण दी इजाजत है। बैठे हो यार कि तुड़ गए हो? थोड़ा हिलो जुलो, परेशान हो गए हो। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। कुरान ने भी मना फरमाया है, मुस्तफा दे फरमान ने भी मना फरमाए। समझ आ रही आप? जेड़े बकायदा तौर से पेशावर मंगते होण उन्हां नूं देण तो इस्लाम ने मना फरमाया। बस उन्हां नूं दुआ दे छड्डो, अल्लाह तेरा भला करे, बस दुआ दे छड्डो। क्यों? अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान। फरमाया गुनाह दे काम दे अंदर ते ज़ियादती दे अंदर किसी दी मदद ना करो। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी दे अंदर तकवे दे अंदर मदद करो। वला तावनु अलल बिर्रि वल उदवान, इस्म वल उदवान। फरमाया ना ना गुनाह दे अंदर। कईयां बंदियां दे लोकां नूं पता हुंदा है ना ये ना सिगरेट ही पीनी है, ना टीका ही लाना है, इन्हें नशा ही करना है। तो जी कहते जी वो बस जी आज ही गया मांग लिया तो फिर दे छड़िया। अल्लाह ने फरमाया इंज दे बंदे नूं नहीं देना। तावन बोलो यार, अल्लाह फरमाया वला तावन, तावन इहदे नाल नहीं करना। जो अल्लाह रोकदा पिया है तू ज्यादा हमदर्द है। जो रब फरमाया नहीं देना, नहीं तावन करना, नहीं ओहदे नाल मदद करनी। फिर दूसरी वजह है बंदे डर जाते ने, कहते अगर ना दो तो बददुआवां दिंदे ने, ते बददुआ लग गई थे। उलमा ने दा जवाब लिखा है, उलमा फरमाते ने वो हराम कमाई करता है तो उहदे वास्ते हराम है। पेशावर फकीर जड़ा है ते जड़ा पेशावर फकीर हराम खाता है ते हराम खाण वाले दी बददुआवां बोलो हराम खान वाले दियां बददुआवां नहीं लगदियां। और मैं हदीसे पाक सुना देना अबू दाऊद शरीफ के अंदर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैनू कुछ दियो, सदके दा माल सी। मेरे आका ने सहाबी वाल वेख्या और जो वेख्या भी सेहतमंद है। मेरे आका फरमाया वला हज़्ज़ा फ़ीहा लिग़नीशिन वला लिक़विय्यिन। फरमाया मालदार वास्ते ते सेहतमंद बंदे वास्ते साडे कोल कोई हिस्सा नहीं। मालदार वास्ते ते सेहतमंद वास्ते साडे कोल कोई हिस्सा नहीं। इहदा मतलब है अल्लाह कुरान फरमाया व मसाइल फला तनहर, महबूब तुहाडे कोल जेड़ा भी आ जाए उन छिड़कना नहीं। लेकिन सरकार मसला समझा रहे ने, मालदार होवे ते मंगण ते होवे ते ओनू नहीं देना, ते जे सेहतमंद होवे हथ पैर सलामत होण ते सरकार की फरमाया वला लिक़विय्यिन। फरमाया सेहतमंद वास्ते भी साडे कोल कोई नहीं, जा जाके कमा ते फिर खा। तवज्जो नहीं फरमाई तुसीं। इधर मस्जिद के अंदर किसी नूं रोक दिता जाए भी वो बह जाए, बाहर दरवाजे ते चल जा। हाँ जी, हाफिज साहब नूं लोग गुस्से हुंदे ने, उस नूं नहीं गुस्से हुंदे भी तू मंगण क्यों आया। हाफिज साहब नूं कहणगे ओ जी चल मंग ही लिया सी ते फिर, हालांकि मसला है शरी मस्जिद के अंदर अपनी जात वास्ते मंगना जायज़ नहीं। ठीक है, वाकया भी मैनूं आंदे ने, लेकिन तुसीं तवज्जो करो, मसला भी तो समझिया करो ना। सरकार नहीं दिता। अबू दाऊद शरीफ के अंदर सरकार फरमाया जिहदी सेहतमंद है उन्होंने देण नहीं असीं दिंदे, खुद भी नहीं दिता, अता नहीं फरमाया। अगे अगली हदीस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद भी फरमाया ला तहिल्लु सदका लिगनीशिन वला लिज़ी मिर्रा सिवन औ कमा क़ाल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका किसी मालदार वास्ते भी नहीं ते किसी तंदुरुस्त बंदे वास्ते भी नहीं।
मालदार बंदे दी भी इजाजत नहीं सदका देने दी, ते तंदुरुस्त नूं भी इजाजत ना तंदुरुस्त नूं देना है ना मालदार नूं देना है। तुहाडी मर्जी है दे दो, लेकिन मैं तुहानूं मसला समझाया भी सदका नहीं जे लगदा। जे तुसीं आखो भी सदके दे तौर ते मैनूं दवां भी मेरे सदका देना मुसीबत चलदी है, परेशानी खत्म होंदी है, हां जी बीमारी मुकदी है, ते कोई आखे जी सदका दिया करो, ते ओ सेहतमंद बंदे नूं दे के खुश हुंदा रहे मैं सदका दिना है। सदका नहीं जे लगदा। जो सदका सही जगह ते जाएगा उदों अल्लाह ओदे बदले तेरी मुसीबत टाल छड्डेगा। ओ मैं दई रख, तेरी मर्जी है। तवज्जो है आपदी? हाँ, मैं एक जगह ते पढ़िया सी, हुण मेरे ज़हन च नहीं, किताब दा नाम ते ज़हन च नहीं। बादशाह नूं कोई लड़की पसंद आ गई और उसने वो मंगन वाली सी, उन्हें कहा जी मैं इसको अपनी बीवी बनाना, मलका बनाना, और मलका बना लिया। लेकिन हर दिन आने वाला उसकी सेहत थल्ले जा रही है। हकीम तबीब बड़े बड़े चेकअप कराया, कुछ समझ नहीं आती। अच्छा तो अच्छा खाना, अच्छा तो अच्छी, मैं क्या एक बड़ा जीरक किस्म का सियाना हकीम लैके आंदा। उन्हें नब्ज देखी, सारा कुछ मतलब है कि सारी सूरत हाल देखी। उन्हें कहा बादशाह सलामत ये दसो पहले ये बीबी करदी की सी? उन्हें क्या बादशाह सलामत भीख मंगदी सी। उन्हें क्या जो मर्जी दे छड्डो, हुण सेहतमंद नहीं हो सकदी, इनू ओ जेड़े खाने ने ना रंग बिरंगे उन्हां दा चस्का पिया होया है। जदों तक ओ इहदे दिमाग और दिल च रहेगा उदों तक दुनिया जहान दी इसनू दौलत भी दे छड्डो ते इनू सुकून नहीं मिलेगा, इहदी सेहत ठीक नहीं हो सकदी। और मैं जनाब अज ही पढ़ के आया इस हवाले दे नाल कि एक ऊंट वाला गुजर रहा सी। बात मैं आखिरी करके बात खत्म करा। ऊंट वाला गुजर रहा सी और एक औरत सी, उन्हें वो टुकड़े जड़े ना टुकड़े भीख दे इकट्ठे हुए करके ना सुकने पाए हुए सी, छकाण वास्ते रखे सी। ऊंट गुजरे, ऊंट वाले दे एक ने मुंह मारिया और पिछों टुकड़े खा ले। औरत जड़ी सी उन्हें चीखो पुकार शुरू की थी माई ने। उन्हें कहा मेरे ऊंट ने, इन्हां दे ऊंट ने मेरे टुकड़े खा ले ने, मेरे को बदला लेके दो। वो चीखो पुकार कर रही, लोग इकट्ठे हो गए। वो औरत चीख रही है कि मेरे टुकड़े के पैसे लेके दो, लेकिन वो जेड़ा ऊंट वाला सी उन्हें नजर झुकाई हुई है, परेशान बैठा है, ते आंसू आ गए उसदी अखां च। उन्हें कहा तू क्यों रोया? नुकसान ओदा होया है। उन्हें कहा इहदा नुकसान थोड़ा होया है, मेरा ज्यादा हो गया है। तेरा की नुकसान होया? ते टुकड़े उन्हें कोई जहर तो नहीं खवा छड़ी तेरे ऊंट नूं? उन्हें क्या उस ऊंट वाले ने यह आख्या, उन्हें क्या मसला यह है कि मेरे ऊंट ने इस मंगती दे टुकड़े खा लेने, ए अंदर तसीर होंदी है जेड़ा इन्हां नूं खा ले वो काम चोर हो जांदा है। हुण ऊंट मेरे काम का नहीं रहा, इस वास्ते रोंदा पिया ते चार टुकड़े गए ने, मेरा ऊंट ही दया हो गया है। इस वास्ते अर्ज पिया करना कि इस्लाम इजाजत नहीं जे दिंदा। इस्लाम कहंदा है सदका भी देना है, इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल, पूरी कुरान पाक ने बंदे दस्से ने ज़कात देनी है, बंदे दस्से ने। फरमाया फलाने नूं ज़कात दे सकदा है, फलान नूं देना है, फलान नूं देनी, फलान नूं देनी, फलान उठ के एवें ज़कात नहीं देनी, जेड़ा दिल कीता उन्होंने ज़कात दे दी, ज़कात लग जाए। फरमाया जिवें ज़कात देना फर्ज है उवें असल बंदे तक पहुंचाना भी जरूरी है। और जनाब सुबह मंडी दे टाइम देख लो या बाजारा गलियां देख लो, और जनाब इजड़ा दे इजड़ आ रहे हैं मंगतियां दे, दर्जना दे दर्जना, दो चार पांच माइयां कट्ठियां होके जनाब एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, और दुकानदार समझते ने असि ज़कात दे छड्डी, असि ज़कात एवें दे छड्डनी। असी ज़कात दा किसी नूं आख्या मैं मदरसे वास्ते ज़कात चाहिए ते फलां मदरसे च उत्थे पहुंचाया जे, वो कहंदा जी मैं ते दे छड्डी। मैं कहा किवें दे छड्डी? अगे 50-50 रुपए मैं खुले कराए सी, जेड़ा भी मंगता हुंदा सी वो मैं 20 दिनां च सारे नूं 50-50 दे के ज़कात हो गई। मैं कहा माइयां जिन्हां नूं दित्ती है ज़कात, इन्हां नूं देण नाल तेरी ज़कात अदा नहीं हुई, पैसे जाया ते हो गए ने, हां जी, लेकिन ज़कात अदा नहीं हुई। जिवें ज़कात देना जरूरी है, वास्ते हुक्म है कि सही हकदार तक पहुंचाओगे फिर अल्लाह उस अपनी शान के मुताबिक अजर भी अता फरमाएगा। इस वास्ते बात को मुकम्मल करा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासा उक़सिमु अलैहिन्ना, मेरे आका फरमाते ने तीन चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां ते मैं अल्लाह दा नबी कसम उठाना। पहली चीज मा नक़ज़ मालु अब्दिन मिन सदका, सरकार फरमाया अल्लाह दी राह च खर्च करन नाल माल दे अंदर कमी नहीं आंदी, मैं ते कसम उठा दिन्ना।
दूसरे नंबर से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़े बंदे ते नाल ज्यादती होवे और फिर सबर करे फरमाया ओदी इज्जत दे अंदर कमी नहीं आंदी अल्लाह ओदी इज्जत वधा छड़दा मेरे आका फरमांदे ने जिन्नू आदत पै जाए जेड़ा अपने वास्ते वाला फतह अब्दुल बाबा मसाला जेड़ा अपने वास्ते मंगन दा दरवाजा खोल ले अल्लाह फिर जिंदगी च गनी नहीं करदा वो हमेशा फकीर ही रहिंदा है मंगता ही रहिंदा है एवें ही दुनिया तो टुर जांदा है लेकिन जेड़ा अपने हाथ नू रोक के रखदा है अपने कनात करदा है और अपने रब दी बारगाह च हाजिर हुंदा है जदों मुसीबत आंदी है फिर अल्लाह उस बंदे नू गनी कर छड्डदा लोगां तो बेपरवाह कर छड्डदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है मालिक कायनात अमल दी तौफीक अता फरमाए।